से मिलिए। ये हैं डॉक्टर गणेश राग, जो एक रेलवे कुली के बेटे हैं। महाराष्ट्र पुणे में डॉक्टर गणेश अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन अगर डिलीवरी के वक्त बेटी पैदा होती है तो डॉक्टर गणेश एक भी रुपया नहीं लेते, बल्कि हॉस्पिटल में अपने खुद के पैसों से जश्न मनाते हैं, केक मंगवाते हैं और गिफ्ट बांटते हैं। अब तक डॉक्टर गणेश 600 से भी ज़्यादा फ्री गर्ल चाइल्ड डिलीवरी अपने हॉस्पिटल में कर चुके हैं। जहां एक तरफ आसमान को छूती डॉक्टर्स की फीस, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गणेश का ये डिसीजन, लड़की पैदा हुई तो नहीं लूँगा पैसे। इंस्पायरिंग इंडियंस के आज के एपिसोड में आइए मिलते हैं रियल लाइफ के इसी जांबाज से। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि कब वो पहला दिन था जब आपके दिल में ये टीस लगी, जब आपने ये सोचा कि मुझे ये कदम उठाया जाना चाहिए? लगभग मेरे ख्याल से 8 साल पहले हमने सोचा था कि हम लड़की होने के बाद हॉस्पिटल का कोई बिल नहीं लेंगे, लड़की का जन्म का सेलिब्रेशन करेंगे, जश्न मनाएंगे, हॉस्पिटल में सबको मिठाई देंगे, केक कटवाएंगे। अगर आप पुराने फ्लैशबैक में जाकर अगर देखना चाहेंगे कि क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको इस चीज़ के प्रति इंस्पायर किया, अगर वो इंसिडेंट आप फ्लैशबैक में जाके हमें बता सके तो। 8 साल पहले बहुत सारी चीज़ें हम हमारे हॉस्पिटल में ही देख रहे थे कि जब हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता था तो उनके रिश्तेदार सब बोलते थे कि लड़का होगा, लड़का होगा, लड़की हो सकती है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं था। डिलीवरी के टाइम भी सब रिश्तेदार लड़का हुआ तो सब खुश हो जाते थे, मिठाई देते थे हमको, हॉस्पिटल का बिल भी खुशी से देते थे। लेकिन वही लोग लड़की होने के बाद बहुत से बार माँ लड़की होने के बाद रोने लगते थे, रिश्तेदार हॉस्पिटल से चले जाते थे, हॉस्पिटल का बिल देने के लिए भी कोई नहीं आता था। हाँ, सेलिब्रेशन और मिठाई देना तो वो दूर की बात है। हमारे फील्ड में, मेडिकल लाइन फील्ड में सबसे टफ जॉब रहता है कि जब कोई हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो रिश्तेदारों को बताना। मुझे और हमारे टीम स्टाफ को, मेरे साथियों को जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको तो ये लग रहा था उस टाइम कि एक लड़की हुई, ये रिश्तेदारों को बताना, एक डेट डिक्लेयर करना जैसा मुश्किल काम था। तो जब आपने 8 साल पहले इस चीज़ की शुरुआत की तो तब परिवार वालों का क्या कहना था उस समय और लोगों का क्या कहना था? 8 साल पहले जब हमने ये सब शुरू किया तो ये हमारी एरिया में सब लोग मुझे एक पागल डॉक्टर बोलते थे। पागल डॉक्टर है क्योंकि लड़की दूसरे को होती है और वो बिल भी नहीं लेता और खुद मिठाई सबको रोड पे खड़े होकर दिन दिन सबको मिठाई देता है, तो उनके दिमाग पे कोई असर हुआ है। ये तो पूरे सोसाइटी की रिएक्शन थी। स्टाफ का तो टेंशन था कि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं कि वो चलो ये सब फ्री करेंगे, लड़की की हेल्थ की ट्रीटमेंट फ्री करेंगे तो हॉस्पिटल कैसा चलेगा, बिल पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात हमारे घर की थी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है हमारा, तो उस घर वाले भी बोल रहे थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। सब ठीक है, लोगों की रिएक्शन लड़की होने के बाद अच्छी नहीं रहती, लेकिन वो चेंज करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है ना, हमारी नहीं है। तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, और हमारे ऊपर बहुत सारा लोन है, और आप ये सब फ्री करेंगे तो कैसा घर चलेगा। तो घर में हमारा ज़्यादा झगड़ा होने लगा। मेरे 2 भाई, मेरी पत्नी, वो मेरी वाइफ और सब हम मेरे साथ झगड़ा करने लगे। तो मेरे पिताजी अभी बूढ़े हो गए हैं, तो पिताजी ने एक सबकी जॉइंट मीटिंग ली, और जब मैंने पिताजी को बोला कि लोगों की रिएक्शन ऐसी रहती है लड़की होने के बाद, इसलिए मैं कर रहा हूँ,
तो पिताजी ने सबके सामने मुझे बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसे छोड़ना मत। प्रॉब्लम है पैसे का ना, तो आप पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसी उम्र में और कुली का काम करूँगा। मेरे पिताजी कुली का काम करते थे, तो पिताजी का ये सोच कर कि मैं इसी उम्र में फिर कुली का काम करूँगा, तो हमारा घर का सब जो झगड़ा था वो सब खत्म हो गया और सब मुझे साथ देने लगे। सुबह से इंटरव्यू के बाद शाम को हम डॉक्टर गणेश के हॉस्पिटल में उनकी फैमिली से भी मिले। उनके पिता को जहां उनकी काबिलियत पर गर्व है, तो वहीं उनकी पत्नी आज पूरे शहर के सामने प्राउड फील करती हैं। तो वहीं उनकी डॉटर को पूरे स्कूल में प्राउड की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनके पापा एक रोल मॉडल बन चुके हैं। हाँ, बोला था, बहुत लोगों ने बोला था और अभी भी बोलते हैं कि कितने ग्रेट है तेरे पापा, ऐसा इतना सोशल वर्क, इतना अच्छा सोशल वर्क करते हैं। फिर मुझे ऐसा बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, मैं अभी जब भी मिलती हूँ किसी से, हमारे रिलेटिव से, तो मुझे बोलते हैं अरे हाँ तुम्हारे हस्बैंड कितना अच्छा काम करते हैं। कोई भी अननोन पर्सन भी मिलता है ना, हाँ तुम बेटी बचाओ जो डॉक्टर आके उनकी वाइफ हो ना, मतलब अननोन पर्सन भी ये इनकी वाइफ है। मतलब अभी वोटिंग के टाइम भी मैं गई थी, वो लोग यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ के नहीं रहते, बहुत दूर के लोग रहते, तो हम लोग गए थे डॉक्टर गणेश राख और तृप्ति गणेश राख, तो ये हाँ ये बेटी बचाओ के कितना बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, एक्चुअली मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये मेरे हस्बंड है और ये इतना अच्छा काम करे। असं करू म्हणलं, कसं तर मला मुलगी झाली तर मुलीचं पैसेच नाही येणार म्हणलं, मग मला बाप म्हणलं भागन का, मला भागन, नाही भागलं तर आपण हमाली करू परत, पण भागू म्हणलं आता ह्याच कसं तरी। डॉक्टर गणेश राख के हॉस्पिटल में हमने कुछ पेशेंट से भी बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। राग सर ने पेड़ा वगैरह सब बांट के हमारा बुके दे के हमारे पूरे परिवार का इस लड़की का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, और ये देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो उन्होंने किया, मैंने सब जगह हमने बताया था, ये लड़की हुई थी हमारा, ऐसा उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम नेहा गुलाब चंद जायसवाल है। मैं यहाँ मेडिकेयर हॉस्पिटल में आई हूँ। मुझे लड़की हुई है, इस खुशी में डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा फेस माफ़ कर दिया है, और इस खुशी में हम केक कट करेंगे और लड्डू भी बांटेंगे। डॉक्टर गणेश राख की कहानी हम सबको ये सोचने पर विवश कर देती है कि ज़िंदगी वो नहीं जो खुद के लिए जी जाए, ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए जी जाए। मिलते हैं नए एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग इंडियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।